दिस इज द पार्ट 2 ऑफ टूर्नामेंट इंट्रो एडिटिंग। हाँ, मुझे पता है जब तुम अपना इंट्रो एडिट करने बैठते हो तो तुम्हारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, नहीं बना पाते हो तुम अपना इंट्रो एंगेजिंग, नहीं बना पाते हो तुम अपना इंट्रो एकदम चुम्मेश्वरी। बट डोंट वरी ब्रदर, क्योंकि आज मैं तुम्हें मोस्ट वायरल इफेक्ट को बनाना सिखाऊंगा, लाइक ब्लिंक इफेक्ट। साथ ही वीडियो के एंड में इंट्रो भी ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। गलती से वीडियो को स्किप मत करना, बाकी वीडियो तो एकदम चुम्मेश्वरी होने ही वाली है। सो फर्स्टली मैं तुम्हें बता दूं, इंट्रो भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट फास्ट फेस इंट्रो, सेकंड स्लो फेस इंट्रो। अब तुम्हें किस टाइप का इंट्रो एडिट करना है? बिकॉज फास्ट फेस बिल्ड एक्साइटमेंट एंड स्लो फेस बिल्ड इमोशंस। लेट्स वॉच द प्रीव्यू। मैं तुम्हें कहूँ तुम बस एक फुल मैप खेलो और तुम्हें फ्री में रीडिंग कोड मिलेगा, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? नहीं। टूर्नामेंट एप्लीकेशन बता दो यार, सारे एप्लीकेशन स्कैमर है, कोई रियल टूर्नामेंट एप्लीकेशन बता दो प्लीज भाई। फ्री टूर्नामेंट को सबसे पहले कैसे ज्वाइन करें? अब ये सारे क्वेश्चन यार हर एक वीडियो के बट खेल रहा हूँ जिसका यहाँ पे टोटल प्राइस फुल होने वाला है यहाँ पे 3000 रुपीज का, वो भी अपनी टीम के साथ रिवेंजर ई स्पोर्ट्स, जिसके अंदर यहाँ पे मैं सिद्धू 04 जो कि यहाँ पे भाई ग्रेनेड्स ओनली चैलेंज, जिसमें हम सिर्फ थ्रोएबल आइटम्स जैसे नेड, फ्लैश फ्रीज, ड्रैगन फ्रीज, आइस डार्ट वगैरह को ही यूज कर सकते हैं। वैसे आज के टाइम में नेड में वो पावर नहीं रही जो पहले हुआ कर। पहले मैं गन स्किन के बिना 5 मैचेस खेलूंगा, फिर डेजर्ट ईगल। और फाइनली इस अपडेट के बाद डेजर्ट ईगल दिया तो है, बट भाई वो वेपन रैक जो होता है ना गेम में जो आया है वहीं पे मिलता है। और एक टूर्नामेंट इंट्रो को चुम्मेश्वरी बनाने के लिए तुम्हें यूज करना होगा कुछ इफेक्ट्स का, मीम्स का, एनिमेटेड टेक्स्ट का, ट्रांजैक्शंस का, बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड डिजाइन आल्सो। इन सबको मिलाकर तुम एक चुम्मेश्वरी इंट्रो बना लोगे। फर्स्टली हम कुछ वायरल इफेक्ट्स को बनाना सीख लेते हैं, देन इंट्रो को ब्रेक डाउन करेंगे। खत्म नहीं हुआ। सो गाइस, ये सारे इफेक्ट्स हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं इन शॉट में, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट भी हमने इन शॉट में ब्रेक डाउन किया था। तो यहाँ से मैंने एक बैकग्राउंड को पिक कर लिया है, इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ से PIP पर क्लिक कर हमने एक थंबनेल को इंपोर्ट कर लिया। देन हम इसके मास्क पर जाएंगे और यहाँ से रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको अच्छे से एडजस्ट कर देंगे और यहाँ से इसको स्ट्रेच कर देंगे और इसके आउटर स्ट्रोक को इंक्रीज कर देंगे यहाँ से। देन बाकी सारे एसेट्स एंड रॉ मटेरियल वगैरह मैंने तुम्हें टेलीग्राम पर दे रखे हैं, सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एक बार जरूर से चेकआउट करना। देन वहाँ से हमने एक व्हाइट कलर की स्ट्रेट लाइन को सिलेक्ट कर लिया एंड इसको अच्छे से एडजस्ट कर लिया। और अब हम ब्लेंड मोड पे जाएंगे, लाइटन को सिलेक्ट करेंगे और इसकी ओपेसिटी को समथिंग 90 कर देंगे। एंड अब यहाँ से एक की फ्रेम को स्टार्टिंग में देना और एक की फ्रेम को एंड में, और इसको पूरा डाउन मूव कर देना और स्टार्टिंग में इसको पूरा अप मूव कर देना एंड फिर इरेज में आना। एंड यहाँ से आप कोई सा भी ग्राफ दे सकते हो जिसका एनिमेशन तुम्हें देखने में ठीक लगे। यहाँ पे काफी सारे ग्राफ्स हैं जिनके साथ आपको डिफरेंट एनिमेशंस देखने को मिल जाएंगे। एंड आई विल प्रेफर यू फर्स्ट वाला ही ग्राफ चूज करना, बिकॉज मोस्टली यही काम में आएगा। एंड इसके साथ तुम यूज कर सकते हो एनिमेशन या रेजर टाइप की म्यूजिक्स, और जो कि मैंने तुम्हें टेलीग्राम पे इस बार एस्पेक्ट्स म्यूजिक सब कुछ दे दिया भाई, बस चेकआउट करना बाकी है तुम्हारा। सो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर चेकआउट कर लेना। लेकिन अभी हम थंबनेल में सिक डाउन इफेक्ट भी बनाने वाले हैं। सो एक की फ्रेम को फर्स्ट में देना एंड सेकंड की फ्रेम को थोड़ा आगे, जिसमें इसको पूरा डाउन मूव कर देना जिससे स्क्रीन पर विजुअल हो। एंड थर्ड की फ्रेम को उसके थोड़े ही आगे दे देना और इसको जूम आउट कर देना और इनके बीच में फर्स्ट वाला ग्राफ दे देना तीनों की फ्रेम्स के बीच में। आफ्टर दैट ये देखने में कुछ इस टाइप का लगेगा, बट ये बाइट वाली लाइन जो बैक में आ रही है थंबनेल के, तो इस पे एक बार क्लिक कर देना, फिर ये फ्रंट में शो होगी क्योंकि इसमें सब कुछ सीरियल वाइज चलता है। सो एक बार सीरियल वाइज क्लिक करना अपने असिस्ट पर एंड देन प्रीव्यू देखना। आई होप यू नो दैट। तो थे बट फिर भी वो मेरा ड्रीम अकाउंट नहीं था। सो एरर इफेक्ट को बनाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, बहुत इजी है। फर्स्ट में एक की फ्रेम देना, थोड़ा आगे एक की फ्रेम देना, फर्स्ट में उसको जूम कर लेना एंड यहाँ पे फर्स्ट वाला ग्राफ दे देना एंड देन सेकंड की फ्रेम पर ही एक स्प्लिट मार देना और फिल्टर में आके एडजस्ट पर जाकर इसके सैचुरेशन को कंप्लीटली माइनस कर देना। सो अब हम PIP पर क्लिक करके यहाँ से ग्लास ब्रेक इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। देन यहाँ पे हम आएंगे, इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, ब्लेंड मोड पे आएंगे, यहाँ से इसको स्क्रीन कर लेना
देन राइट क्लिक कर देना और इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना। देखो अभी देखने में कुछ इस टाइप का लग रहा है। एंड नाउ राइट क्लिक करके हम इफेक्ट में जाएंगे, देन अगेन इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बीट्स पर जाएंगे और सिक इफेक्ट को दे देंगे एंड इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। देन ये देखने में कुछ इस टाइप का लग रहा है। एंड इफ फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आकर तुम इसको जूम आउट करते हो और सेकंड वाली की फ्रेम पर आकर इसको जूम इन करते हो, देन ग्राफ तो दे ही देना और फिर एनिमेशन कुछ इस टाइप का लगेगा। लग रहा है ना ऑसम। एंड इसी में ही मैं तुम्हें अब एक और एरर इफेक्ट बनाकर दिखाता हूँ। सो सबसे पहले फिल्टर में जाके एडजस्ट में जाके इसके सैचुरेशन को जो हमने कम्प्लीटली माइनस किया था उसको 0 कर देते हैं। देन अपना ब्लैक एंड व्हाइट कलर जा चुका है। ग्लास ब्रेकिंग इफेक्ट को वैनिश करते हैं और बीट वाला सेक इफेक्ट तो रह नहीं देना है। एंड इसी के साथ हमने एक रेड ओवरले अप्लाई कर लिया और ब्लेंड पे आके हम इसको मल्टी सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन इसको हम सेक इफेक्ट तक रखेंगे उससे भी। एंड एनिमेशन में आके इन एनिमेशन को जस्ट फ्यू सेकंड्स के लिए दे देंगे। इसी के साथ म्यूजिक में तुम इसके साथ यूज कर सकते हो रॉन्ग या मिस्टेक करके एस्पेक्ट्स है उसका, जिसे अप्लाई करने के बाद ये देखने में कुछ इस टाइप का लगता है। सो शेक डाउन इफेक्ट को बनाने के लिए हमने पहले एक ब्लू कलर के बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लिया है। तो इसको अच्छे से एडजस्ट करने के बाद फर्स्ट में की फ्रेम दिया एंड एक थोड़ा आगे फर्स्ट वाली की फ्रेम को अप मूव कर दिया, ग्राफ दे दिया फर्स्ट वाला, जिसके बाद ये देखने में ऐसा लग रहा है। इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। देन हमने अपना लोगो भी इंपोर्ट कर लिया और उसमें भी की फ्रेम्स दे दी। फर्स्ट वाली की फ्रेम को हमने कम्प्लीटली अप मूव कर दिया। देन हमने एज में आके फर्स्ट वाला ग्राफ दिया एंड सेकंड वाली की फ्रेम के आगे एक और की फ्रेम देके हमने लोगों को जूम कर लिया। देन ईज में आके फर्स्ट वाला ग्राफ दे दिया एंड अभी ये देखने में ऐसा लग रहा है। एंड इसी के साथ एस्पेक्ट्स में तुम यूज कर सकते हो राइजर टाइप के म्यूजिक्स का या एनिमे शाइन टाइप का। सो अब हम एक बार एनिमे शाइन वाली म्यूजिक को भी अप्लाई करके देखते हैं एंड उसके साथ ही कुछ इस टाइप का लग रहा है। सो पॉपअप इफेक्ट भी काफी ज्यादा इजी है, बस इसमें की फ्रेम्स का गेम है। सो यहाँ से मैंने एक वॉच को इंपोर्ट कर लिया। देन क्रोमा पे जाके पहले इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करते हैं एंड इसको अभी हम की फ्रेम दे देते हैं। फर्स्ट की फ्रेम में इसको यहाँ रखते हैं बिल्कुल डाउन साइड एंड सेकंड की फ्रेम में इसको यहाँ रखते हैं एंड थर्ड की फ्रेम में इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं लाइक दिस एंड थोड़ा आगे एक और की फ्रेम देके एंड उसके आगे जस्ट एक और की फ्रेम देके इसको डाउनवर्ड मूव कर देते हैं एंड देन सब में इज में आके फर्स्ट वाला ग्राफ दे देते हैं। इसमें भी फर्स्ट वाला अगेन इज फर्स्ट ग्राफ एंड अगेन इज में आके इसमें भी फर्स्ट वाला ग्राफ। देन इट्स लुकिंग लाइक गॉर्जियस ब्रो। एंड एस्पेक्ट्स में हम इसके साथ यूज करेंगे फर्स्टली हम ब्लिंक इफेक्ट यूज करते हैं जहाँ पे ये जूम हो रहा है एंड देन हम एनिमे शाइन इफेक्ट यूज करेंगे बिकॉज ये रैपिडली अपवर्ड आ रहा है एंड इसी के साथ हम फर्स्ट बूस्ट इफेक्ट को यूज करेंगे लास्ट में जब ये डाउनवर्ड जा रहा है। एंड कुछ इफेक्ट्स को हमें रियल वाली फीलिंग देने के लिए वाइब देने के लिए लॉजिक्स के साथ यूज करना है। लाइक यहाँ पे क्लॉक है वो टिक टिक कर रही है तो इसलिए हम यूज करेंगे क्लॉक टिक 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 वाले इफेक्ट्स का जो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। एंड यहाँ पे हम बीच में कट्स भी मार देंगे बिकॉज यहाँ पे ब्लिंक इफेक्ट आ रहा है जहाँ पे क्लॉक जूम हो रही है, दैट्स व्हाई हमने उसमें बीच में कट कर दिया। एंड इफ इसको मैं साइड में कर दूं तो ये साइड पॉपअप इफेक्ट हो जाएगा। सो स्वाइप इफेक्ट बनाने के लिए तुम्हें 3 इमेज की नीड्स होगी एंड मैं आपको एक इमेज में वो तीनों काम करके दिखाऊंगा बट आपको 3 टाइम्स में 3 डिफरेंट इमेजेस को यूज करना है। और इस टाइप के सीन का तुम्हें वहां पे यूज करना है जहाँ पे तुम्हें कुछ सस्पेंस दिखाना हो या कुछ समथिंग एक्साइटमेंट क्रूसियस करना हो ऑडियंस को। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इसे अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करो, वो भी 3 टाइम्स। आप 1 टाइम भी कर सकते हो, 2 टाइम भी कर सकते हो एंड 3 टाइम भी, बट 3 टाइम करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ वाइब के साथ ये जब एनिमे शाइन इफेक्ट के साथ आएगा तो कुछ अलग ही वाइब है। सो इसमें फर्स्ट एंड थोड़ा आगे की फ्रेम्स को लगाकर अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव कर दिया एंड इज में फर्स्ट वाले ग्राफ को दे दिया एंड इसी की हम 3 कॉपी लेयर्स बनाएंगे एंड थोड़ा थोड़ा आगे एडजस्ट कर देंगे लाइक दिस टाइप और फिर ये कुछ इस टाइप से दिखेगा एंड ये एनिमे शाइन इफेक्ट के साथ तो कुछ अलग ही लगेगा। एंड अगर आप नहीं चाहते हो कि ये ऊपर से नीचे है, जरूरी नहीं है ना, नीचे से भी तो ऊपर जा सकता है। सो उसके लिए फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आना, इसको डाउनवर्ड मूव कर देना एंड सेकंड की फ्रेम में इसको अपवर्ड मूव करते हुए ऊपर में थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे। हाँ अटेंशन गाइस, जब आप अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करो या डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव करो, लेकिन सेकंड की फ्रेम जो होगी ना वो अगर तुम डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव कर रहे हो तो अपवर्ड में थोड़ा हल्का सा नीचे होनी चाहिए, इतना स्पेस होना चाहिए। एंड अगर आप अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव कर रहे हो तो डाउनवर्ड में हल्का सा ऊपर होनी चाहिए, इतना स्पेस होना चाहिए, दैट इज नेसेसरी। एंड एज यू कैन सी द रिजल्ट्स
एंड द मोस्ट वांटेड ब्लिंक इफेक्ट को बनाने के लिए तुम्हें बस इफेक्ट्स में आ जाना है और इफेक्ट्स में आके बीट में आना और यहाँ से सेक इफेक्ट को दे देना और इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, थोड़ा सा ही रखना, इसकी लेंथ को ज्यादा मत रखना। एंड अगेन बीट्स पे आके यहाँ पे ब्राइट वाला इफेक्ट दे देना एंड इसकी लेंथ को भी हल्का रखना एंड इसको पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। एंड एडिट में आके यहाँ से आप स्ट्रेंथ एंड इंटरवल वगैरह इसका अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। वेल मैं उतना ही रहने देता हूँ। तो अभी ये देखने में कुछ इस टाइप का लग रहा है, लेकिन यहाँ पर डार्क थीम है, सो इसको मैं तुम्हें अभी लाइट थीम पर करके दिखाता हूँ। सो सब कुछ मैंने यहाँ पे भी एज इट इज कर दिया है एंड ये यहाँ पे कुछ इस टाइप का लग रहा है। आप मेनली मोस्टली इसको एज ए ट्रांजेक्शन यूज करना। देखो यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ एंड यहाँ पे ये ट्रांजेक्शंस के साथ ही आप यूज करना, जिसमें देखने में काफी ऑसम लगेगा। देखो यहाँ पे स्प्लिट है ट्रांजेक्शन एंड फिर मैंने इसको यूज किया, इट्स लुकिंग लाइक फैबुलस। सो राइट, ये भी बन चुका है और इसके साथ तुम ब्लिंक एसएफएक्स का यूज करना। कॉइन फ्लू इफेक्ट भी काफी यूजफुल होता है, ये भी एज ए ट्रांजेक्शन यूज होता है, जिसको आगे हम इंट्रो ब्रेक डाउन करते हुए यूज भी करेंगे। सो इसमें हम फर्स्ट में एक की फ्रेम को लगाएंगे, देन आगे एक की फ्रेम को लगाएंगे, देन सेकंड वाली की फ्रेम पे आके हम इसको लेफ्ट साइड मूव कर देंगे इनविजुअल टाइप से एंड फिर एक और की फ्रेम आगे लगा के हम इसको राइट साइड मूव करेंगे एंड एक और की फ्रेम को आगे लगा के इसको हम लेफ्ट साइड अगेन मूव करेंगे एंड इसके साइज को काफी बिग कर लेंगे एंड राइट साइड मूव करते हुए कुछ इस टाइप से मूव करेंगे, जिससे पूरा कवर अप करते हुए स्क्रीन को मूव हो राइट साइड। एंड इन सब की फ्रेम्स के बीच में ईज में आके हम फर्स्ट वाली ग्राफ को दे देंगे, यहाँ पे भी फर्स्ट ग्राफ, यहाँ पे भी फर्स्ट ग्राफ, दैट इज डन। सो अभी ये देखने में कुछ इस टाइप का लग रहा है, काफी फास्ट एंड स्मूथ लाइक दिस। सो फर्स्ट की फ्रेम ऑन इट पोजीशन, सेकंड की फ्रेम लेफ्ट, थर्ड राइट, देन फोर्थ वन इन लेफ्ट, साइज इंक्रीज होते हुए ताकि ये राइट साइड आते हुए पूरी स्क्रीन को कवर अप कर दे। एंड हियर द ट्रांजेक्शन आर यूज्ड बाय चेंजिंग द सीन। ऐसे करके तुम कॉइन फ्लो इफेक्ट काफी इजीली बना सकते हो। एंड ट्रांसफॉर्म इफेक्ट तो काफी ज्यादा इजी है, आप देखते ही समझ गए होंगे। फर्स्ट में सेकंड में की फ्रेम को लगाना है, जूम इन करना है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे एंड जूम आउट करना है। जब तुम अपनी ऑडियंस को भाषण दे रहे होंगे ताकि वो बोर ना हो, इसलिए जूम इन जूम आउट तो करना ही है। बाकी अगेन जूम इन किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर, लाइक ए पेट बॉल पड़े बीच में, सो इसको तुम अपने अकॉर्डिंग किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर फोकस लाने के लिए यूज कर सकती हो। बाकी अपने विचार व्यक्त करते हुए जूम इन जूम आउट तो करना ही है। सो मल्टी कलर टेक्स्ट बनाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैंने तुम्हें टेलीग्राम पर कैपकट का वर्जन दे दिया है, जिसको तुम डिस्क्रिप्शन से जाके एक्सेस कर सकते हो एंड साथ में उसके तुम प्रोटॉन भी पेन को यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह राइट करने के बाद तुम फॉन्ट पे आके फॉन्ट वगैरह चूज कर सकते हो। वेल यहाँ पे माई फॉन्ट पे आके कॉमिक एक्सेस को सिलेक्ट कर लिया गया है एंड स्टाइल पे आके ऊपर से इस वाले स्टाइल को दे दिया गया है। स्ट्रोक पे आना, ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके समथिंग इतना स्ट्रोक कर देना एंड स्टाइल पे आना, ब्लर को 0, ऑब्सिटी को तो कुछ नहीं करना, डिस्टेंस को 11 कर देना एंड देन बस एनिमेशन में आ जाना। एनिमेशन में आने के बाद लूप वाले एनिमेशन में आना एंड ये सारे एनिमेशंस आपको उस वाले कैपकट में मिल जाएंगे। सो यहाँ पे फ्लिकरिंग रेव करके इफेक्ट है, उसको अप्लाई करके फास्ट एंड स्लो मल्टी कलर आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस टेक्स्ट क्रेडिट इज गोज टू धीरज पंटोला। ऑलराइट, अब हम इन इफेक्ट्स की हेल्प से इंट्रो को एडिट करेंगे। इंट्रो भी हम इन इफेक्ट्स की हेल्प से एडिट करने वाले हैं। सो फर्स्टली मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने लोबी रिकॉर्डिंग को एंड लोबी के साउंड को कर देते हैं म्यूट एंड ऑडियो पर जाकर हम पहले अपने वॉइस ओवर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। पहले इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, देन हम वॉइस ओवर को प्ले करेंगे। तो जहां तक बोला है आज की वीडियो, वहाँ पे हम एक स्प्लिट लगाएंगे, देन इफेक्ट्स में आएंगे और अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं ब्लिंक इफेक्ट का यूज, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही ब्लिंक इफेक्ट के साथ आएगा तो काफी अच्छा लगेगा। सो विड्थ पर आकर हम सेक इफेक्ट को दे देंगे एंड इसकी लेंथ को हम ज्यादा नहीं रखेंगे, थोड़ा ही रखेंगे, जस्ट फॉर अ फ्यू सेकंड, फ्यू सेकंड। अगेन विड्थ पर आकर हम इस बार ब्राइट इफेक्ट को देंगे एंड इसकी भी एज इट इज इतनी लेंथ रखेंगे, देन ये देखने में कुछ इस टाइप का लगेगा। और अभी हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं एंड अभी ये ऐसा लग रहा है। तो आज की एंड अभी हम टेक्स्ट पे जाके टेक्स्ट पे अगेन क्लिक करके टेक्स्ट को राइट करेंगे और इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना, उसमें तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बेसिक थिंग्स के बारे में तो पता चल ही जाएगा। एंड दिस पार्ट इज एन एडवांस ट्यूटोरियल अबाउट इंट्रोज। सो टेक्स्ट में भी हमने स्लाइड अप इफेक्ट दे दिया है एंड इसकी ड्यूरेशन भी हम ज्यादा नहीं रखेंगे। सो अभी मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड को इम्पोर्ट किया है, इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। देन PIP पर क्लिक करके मैंने एक थंबनेल को भी इंपोर्ट कर लिया। सो राइट, हम यहाँ पे बनाने वाला है साइन इफेक्ट को। सो मार्क्स पे जाके रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन इसको कम्प्लीटली विजिबल करते हैं एंड यहाँ से इसको स्ट्रेच करके इसके एजेस को राउंड कर देते हैं एंड थोड़ा आउटर स्ट्रोक भी दे देंगे यहाँ से। देन राइट क्लिक करके हम की फ्रेम लगाएंगे एक फर्स्ट वाली की फ्रेम में हम इसको कम्प्लीटली अपवर्ड मूव कर देंगे, सेकंड की फ्रेम में हम इसको डाउनवर्ड मूव करेंगे एंड थर्ड की फ्रेम में इसको जूम कर देंगे, जैसे हमने साइन इफेक्ट में किया था। एंड सबके मिड में इज में जाके हम फर्स्ट वाला ग्राफ तो दे देंगे। देन हम व्हाइट कलर
एक स्ट्रेट लाइन को इंपोर्ट कर लेंगे एंड इसको अच्छे से एडजस्ट करने के बाद मार्क्स पे जाएंगे, रेक्टेंगल पे जाएंगे एंड इसको अच्छे से विजुअल करके हम इसकी विड्थ को कम कर देंगे एंड अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे स्ट्रेट टाइप से। देन हम ब्लेंड मोड पे आएंगे एंड ब्लेंड मोड पे आने के बाद इसको लाइटन कर देंगे एंड एक की फ्रेम को फर्स्ट में देंगे, एक की फ्रेम को थोड़ा आगे जिसमें हम इसको कम्प्लीटली डाउनवर्ड मूव कर देंगे एंड फर्स्ट की फ्रेम में इसको कम्प्लीटली अपवर्ड मूव कर देंगे। देन ईज में आके फर्स्ट वाले ग्राफ को दे देंगे सुकूना का बंडल, बट व्हाइट वाली स्ट्रेट लाइन को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम निकालने वाले हैं देन इनकी लेंथ को सुकूना का बंडल तक ही सीमित रहने देते हैं एंड इन लेयर्स पर तो हम सीरियल वाइज क्लिक कर ही लेंगे ताकि ये सीरियल वाइज विजिबल हो, वरना एक आध सीन इधर उधर हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। बट एंड ये बट कुछ ज्यादा ही जल्दी आ रहा है। सो पहले हम यहाँ पे लॉबी रिकॉर्डिंग में एक स्प्लिट करते हैं एंड फिर ऑडियो में आके यहाँ से इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। कुछ ज्यादा ही जल्दी आ रहा है भाई, ये उस वाली लेयर में आ रहा है ये। तो आज की वीडियो में हम निकालने वाले हैं सुकूना का बंडल बिकॉज वीडियो का थंबनेल कुछ टाइम पीरियड के लिए शो नहीं हो रहा था, इतने ही नेक्स्ट वॉइस ओवर आ रहा था एंड यहाँ पे भी हम एक स्प्लिट मारते हैं, इसको भी थोड़ा सेपरेट करते हैं। देन लॉबी रिकॉर्डिंग में भी हम यहाँ तक स्प्लिट कर लेंगे एंड इसी सीन में दो बार बट बोला है। सो सेकंड बट की स्टार्टिंग से पहले ही हम एक स्प्लिट लगा देंगे एंड फर्स्ट बार वर्ड बोलने पर हम जूम इन कर लेंगे एंड जहाँ पे डायमंड बोला है वहाँ पे भी हम एक स्प्लिट लगाएंगे एंड यहाँ पे हम की फ्रेम्स को देंगे एक स्टार्टिंग में एक एंड में और एंड वाली की फ्रेम को हम जहाँ पे डायमंड ठीक से विजुअल हो रहा है वहाँ तक जूम कर लेंगे। बट डायमंड तो है ही नहीं, और जहाँ पर बोला है बट डायमंड तो है ही नहीं वहाँ पर भी हम एक स्प्लिट देंगे एंड जहाँ पर अभी हमने स्प्लिट मारा था उसके फिल्टर में आके एडजस्ट में आएंगे एंड सैचुरेशन को कम्प्लीटली माइनस कर लेंगे। देन इफेक्ट्स में आएंगे और बीट में आके हम सीक इफेक्ट को दे देंगे जस्ट फॉर अ फ्यू सेकंड। इसकी लेंथ को एडजस्ट कर लेते हैं हम। देन इसी स्प्लिट पर हम ग्लास ब्रेकन इफेक्ट वाले ओवरले को ऐड कर लेंगे और ब्लेंड मोड पे जाके इसको स्क्रीन कर लेंगे एंड इसको अच्छे से एडजस्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा तो है ही नहीं एंड इसकी ड्यूरेशन को भी हम लिमिटेड रखेंगे एंड यहाँ पे भी एक स्प्लिट दे देंगे। देन फिल्टर में आके एडजस्ट में आके इसकी सैचुरेशन को भी कंप्लीट माइनस कर देंगे जहाँ तक ये ग्लास ब्रेकन इफेक्ट था वहां तक एंड फिर एक की फ्रेम को एंड में देंगे एंड एक को स्टार्टिंग में एंड थोड़ा जूम कर लेंगे। देन ईज में आके फर्स्ट वाला ग्राफ भी दे देंगे। सो ये अभी कुछ इस टाइप का लगेगा तो है ही नहीं। सो अब यहाँ पर बोला है खैर छोड़ो। सो यहाँ पे हम ब्लिंक इफेक्ट का यूज करेंगे एंड साथ में ट्रांसफॉर्म इफेक्ट का भी एंड नाउ हम इफेक्ट पर आएंगे और यहाँ पे बीट्स में जाके सेक वाले इफेक्ट को दे देंगे एंड इसकी ड्यूरेशन को भी लिमिटेड ही रखेंगे एंड देन हम अगेन इफेक्ट में जाएंगे एंड बीट्स में आके इस बार ब्राइट इफेक्ट को दे देंगे एंड इसको भी अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे एंड आफ्टर एडजस्टमेंट ये कुछ इस टाइप का लगेगा। खैर छोड़ो। बट अब हम एक की फ्रेम को एंड में देंगे एंड एक की फ्रेम को स्टार्ट में एंड एंड वाली की फ्रेम को हम जूम कर लेंगे फॉर स्पेसिफिक फोकस ऑन कैरेक्टर। देन हम इस में आके फर्स्ट वाले ग्राफ को भी दे देंगे। याहू देखो कहीं फोकस आया कैरेक्टर पे। खेलेंगे टूर्नामेंट एंड यहाँ पर बोला है आज हम खेलेंगे टूर्नामेंट। सो यहाँ पर हम यूज करेंगे सेक डाउन इफेक्ट। उसके लिए हमने एक ब्लू कलर के बैकग्राउंड को इंपोर्ट किया जिसमें स्टार्टिंग वाली की फ्रेम को हमने कम्प्लीटली अपवर्ड मूव कर दिया एंड थोड़े आगे वाली की फ्रेम को हमने डाउनवर्ड मूव कर दिया एंड इसमें आके फर्स्ट वाला ग्राफ दे दिया। इतना तो यार तुम सीख ही चुके हो ना। देखो कितना स्मूथ एनिमेशन आया है। अगर एनिमेशन स्मूथ ना आए तो सेकंड वाली की फ्रेम को थोड़ा आगे करके देखना जब स्मूथ आ जाएगा। एंड देन हमने एक टूर्नामेंट कैरेक्टर के लोगो को इंपोर्ट किया जिसमें फर्स्ट वाली की फ्रेम को हमने कम्प्लीटली अपवर्ड मूव कर दिया एंड सेकंड वाली की फ्रेम को डाउनवर्ड एंड थर्ड वाली की फ्रेम को हमने जूम कर दिया एंड देन सबके मिड में आके ईज में आके फर्स्ट वाला ग्राफ दे दिया। उसके बाद इसको अच्छे से एडजस्ट किया एंड द एनिमेशंस एट हियर। सो अब हमने गेम प्ले को इंपोर्ट कर लिया एंड देन गेम प्ले वाली क्लिप के साथ हम स्वाइप इफेक्ट को बनाएंगे। सो एक हम स्टार्टिंग में की फ्रेम को देंगे एंड एक थोड़ा आगे में देंगे एंड फर्स्ट वाली की फ्रेम को हम कंप्लीटली मूव नहीं करेंगे, इतना रहने देंगे एंड देन हम इस में जाके फर्स्ट वाले ग्राफ को दे देंगे जो कि कुछ इस टाइप से हो जाएगा लाइक दिस। और आज जो गेम प्ले होने वाला है ना वो तो एंड हेयर हम कॉर्नफ्लो इफेक्ट का यूज करेंगे एज अ ट्रांजेक्शन। कॉर्नफ्लो इफेक्ट के साथ हमारा सीन भी चेंज हो जाएगा। सो स्टार्टिंग में हम फर्स्ट की फ्रेम देंगे एंड सेकंड की फ्रेम पे इसको लेफ्ट मूव कर देंगे एंड थर्ड की फ्रेम पे हम इसको राइट मूव कर देंगे एंड फोर्थ की फ्रेम पे इसको हम अगेन लेफ्ट मूव करेंगे लेकिन इसके साइज को इंक्रीज कर देंगे सेम जैसे हमने पहले किया था एंड फिफ्थ की फ्रेम पे इसको हम अगेन राइट साइड मूव कर देंगे कुछ इस टाइप से। देन हम इन सब की फ्रेम के मिड्स में इस में आके फर्स्ट वाले ग्राफ को दे देंगे एट हेयर एंड आल्सो एट हेयर और यहाँ पर भी इस में आकर फर्स्ट वाला ग्राफ। देन हम इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे एंड इसी के साथ सीन भी चेंज हो जाना चाहिए एंड नाउ ये देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। वो तो जैसा होना होगा होता रहेगा बट एंड नाउ हम यहाँ पर एक स्प्लिट करेंगे। देन एक की फ्रेम को हम यहाँ पर देते हैं
एंड एक की फ्रेम को स्टार्टिंग में और इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। देन इस में आके फर्स्ट वाला ही ग्राफ दे देते हैं तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। मिस कॉन्फ्लो इफेक्ट के साथ ट्रांसफॉर्म इफेक्ट भी यूज हो जाए। एंड अब हमने इस सुकुना के बंडल की एक पीएनजी का इंपोर्ट कर लिया है। देन मार्क्स पर आकर हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको अच्छे से एडजस्ट करके एंड स्ट्रेच करके इसके एजेस को राउंड कर देंगे। देन इसको अच्छे से एडजस्ट करके की फ्रेम को यहाँ पे देंगे एंड फर्स्ट वाली की फ्रेम को हम डाउन साइड मूव कर देंगे। देन इस में आके फर्स्ट वाला ग्राफ दे देंगे जो कि कुछ इस टाइप से हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम बना रहे हैं पॉपअप इफेक्ट। पहले इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं कॉइन वाले को। ठीक है, हाँ ठीक है कॉइन वाला। एंड यहाँ पे हम पॉपअप इफेक्ट बना रहे हैं तो एक की फ्रेम को हम आगे में देंगे एंड यहाँ पे इसको अच्छे से जूम कर लेंगे। देन ईज में आके फर्स्ट वाले ग्राफ को दे देंगे और इसका साइज काफी ह्यूज लग रहा है तो इसको थोड़ा डिक्रीज करते हैं एंड इसके साइज को भी रहेगा। बट ये सुकुना अभी ये काफी ज्यादा ही बड़ा हो गया, इसको भी अच्छे से डिक्रीज करके एडजस्ट करते हैं। एंड अब हम यहाँ पर भी एक की फ्रेम को देंगे एंड एक की फ्रेम को थोड़ा आगे देंगे और इसमें हम इसको डाउन साइड मूव कर देंगे। देन इसमें आके फर्स्ट वाला ग्राफ दे देंगे एंड अभी ये ऐसा लग रहा है। बट ये सुकुना का बंडल तो और अब यहाँ पे बंडल को निकालने की बात की गई है तो पैसा तो लगेगा और पैसे पे मनी वाला ओवरले ना लगाया जाए तो वाइब नहीं आएगी ना। एंड इस ओवरले की स्पीड को हमने इंक्रीज कर दिया। देन इसको अच्छे से एडजस्ट कर लिया और फिर क्रोमा पे आके ब्लू कलर को सिलेक्ट करके इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया। इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, हाँ कुछ इसी टाइप से। सो एक बार देख लेते हैं कि किस टाइप का इंट्रो एडिट हुआ है। आज की वीडियो में हम निकालने वाले हैं सुकुना का बंडल। बट डायमंड तो है ही नहीं, खैर छोड़ो। आज हम खेलेंगे टूर्नामेंट और आज जो गेम प्ले होने वाला है ना वो तो जैसा होना होगा होता रहेगा। बट ये सुकुना का बंडल तो हम निकाल कर रहेंगे। हाँ तो यहाँ पर हम एसएफएक्स में लगाएंगे ब्लिंक वाली म्यूजिक को क्योंकि यहाँ पे ब्लिंक इफेक्ट भी है एंड टेक्स्ट भी आ रहा है स्लाइड करके। आज की वीडियो में हम देन यहाँ पे हम लगाएंगे एनिमे शाइन म्यूजिक को या राइजर वगैरह भी तुम लगा सकते हो। वेल मैंने एनिमे शाइन को सिलेक्ट कर लिया एंड ये अभी कुछ इस टाइप से लग रहा है। सो इसको अच्छे से एडजस्ट करके इसके वॉल्यूम को थोड़ा कम कर देते हैं। देन यहाँ पर हम लगाने वाले हैं सडनली वाले म्यूजिक को जो सडनली सॉफ्ट फीलिंग आती है और इसके वॉल्यूम को थोड़ा कम कर देते हैं, ज्यादा लाउड हो जाएगा। बट डायमंड तो एंड यहाँ पर हम लगाने वाले हैं सॉफ्ट म्यूजिक को जो सॉफ्ट करके म्यूजिक होता है। बट डायमंड तो नहीं, खैर छोड़। अब यहाँ पे खैर छोड़ो बोला है और ब्लिंक इफेक्ट भी है तो वही ब्लिंक वाली म्यूजिक को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पर शेक डाउन इफेक्ट के साथ हम राइजर या एनिमे शाइन करके एसएफएक्स का यूज कर सकते हैं। वेल मैं राइजर मेटेलिक करके एसएफएक्स है उसका यूज करूंगा बिकॉज एनिमे शाइन हमने ऑलरेडी यूज कर लिया। और ऐसा नहीं है कि हम एनिमे शाइन इफेक्ट को दोबारा यूज नहीं कर सकते बट ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर वो ऑडियंस को बोर करेगा। छोड़ो आज हम खेलेंगे टूर्नामेंट। और अब यहाँ पे स्वाइप इफेक्ट आया है तो उसके साथ हम यूज करेंगे वूश इफेक्ट का फर्स्ट वूश 3 करके। एंड अभी मेरे को थॉट आया कि यहाँ पे जो हमने सोक्ड इफेक्ट यूज किया था उसकी जगह पे हम एक न्यू एसएफएक्स को यूज कर सकते हैं जो काफी ट्रेंड में है अभी। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं। जैसे ही हमारा कैरेक्टर बाइक पे बैठेगा वहीं पे ये यूज होगा। बट डायमंड तो है ही नहीं, खैर छोड़ो आज हम खेलेंगे। एंड अब हम यहाँ पे कॉइन फ्लो इफेक्ट के लिए यूज करेंगे A1 गन के एसएफएक्स है उसका। एंड देन ये कॉइन फ्लो इफेक्ट थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए है so इसी एसएफएक्स का हम कॉपी करके थोड़ा आगे में कर देंगे। एंड यहाँ पे एंड इस मूवमेंट पे वो तो करके बोला है ना तो सैड मूवमेंट है तो अवेकर्ड करके हम एसएफएक्स का यूज करेंगे। आगे में हम ब्लिंक एसएफएक्स का यूज करेंगे बट ब्लिंक 2 का नहीं, इस वाले ब्लिंक का। जैसे ये अपसाइड आया तभी ये ब्लिंक आएगा एज ए वूश एसएफएक्स। देन ब्लिंक 2 का हम यहाँ पर यूज करेंगे जहाँ पे ये जूम होता है। एंड देन जब ये डाउन साइड जाता है तो हम फर्स्ट वूश 2 करके एसएफएक्स है उसका यूज करेंगे। एंड अब यहाँ पे मनी ओवरले भी है तो हम कैश चेकिंग करके एसएफएक्स का यूज करेंगे जिसके साथ ये काफी मैच करेगा। और हाँ यहाँ पे हमने सेड मूवमेंट के लिए अवेकर्ड एसएफएक्स का यूज किया था बट यहाँ पे सेड वाली कोई वाइब नहीं है। सो फिल्टर में आके एडजस्ट में आएंगे एंड सैचुरेशन को कम्प्लीटली माइनस कर देंगे। देन ये कुछ ऐसा हो जाएगा। And now the turn to choose background music of the video and it depend on video's mood. बट ये थोड़ा फनी टाइप का है सो इसमें इस टाइप का म्यूजिक बेटर रहेगा। तो आज की वीडियो में हम निकाल इसी के साथ इसको हम कट भी करते रहेंगे सीरियस सीन्स पर। और हाँ इसका वॉल्यूम भी लो कर देते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही ज्यादा हो रहा है जो कि ऑडियंस को फ्रस्ट्रेट भी करने वाला है। आज हम खेलेंगे टूर्नामेंट और आज जो गेम प्ले होने वाला है ना वो तो एंड यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग मूवमेंट है तो यहाँ पे भी इसको कट आउट कर देते हैं। होगा होता रहेगा बट ये सुकुना का बंडल तो एंड ये भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से इसको स्प्लिट करके कट आउट कर देते हैं देन एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एंड फाइनली लेट्स मूव टू द रिजल्ट्स।
एंड ये इंट्रो जस्ट मैंने तुम्हें सिखाने के लिए कुछ इस टाइप से डिजाइन किया था जिसमें ऑलमोस्ट ऑल इफेक्ट्स कवर हो जाए। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। मैंने इसको काफी कम समय में आपको काफी अच्छे से सिखा दिया, जिसका यूट्यूब पर एक भी ट्यूटोरियल नहीं है, बस एक ट्यूटोरियल है, वो भी इसी का फर्स्ट पार्ट है, उसको भी देख लेना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड वीडियो से रिलेटेड सारे एसेस्ट एंड रॉ मटेरियल टेलीग्राम पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो एक बार जरूर से चेकआउट करना। बाकी मैंने सारे टूर्नामेंट चैनल्स के गेमिंग इंट्रोस को चेकआउट किया, एनालाइज किया, देन काफी रिसर्च एंड एफर्ट्स के साथ आपके लिए ट्यूटोरियल आ चुका है और अब आपकी बारी है रिस्पॉन्स देने की। सो पुरानी परंपरा को निभाते हुए अपने प्यारे हाथों से 2 वर्ड कमेंट कर देना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो टॉपिक भी कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हाइप भी कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।